नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत और राजस्थान के सभी मुद्दों पर धारा प्रवाह में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है थिंक 360 के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल सत्तावत। सर, लूज डिलीवरी तो भाजपा की तरफ से भी दे दी जाती है, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह का मैकेनिज्म है, भाजपा के एक विधायक ने सोनिया गांधी को लेकर अनर्गल टिप्पणियां की, कांग्रेस उस तरह से नहीं भुना पाई। कर्नाटक से कांग्रेस ने जो मुद्दा दिया, अब राजस्थान में इतना चर्चा की जा रही है उस मुद्दे पर। अशोक गहलोत से वही प्रश्न एक पत्रकार ने पूछा, तो वो केवल यहीं तक बढ़े कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, राम पर राजनीति करती है। ये अशोक गहलोत का एक फिक्स पैरामीटर होता है। भाजपा पर उन्हें जब भी बोलना होता है तो इतनी बात कह देते हैं, लेकिन गोविंद राम मेघवाल जो आपदा प्रबंधन मंत्री है, वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ गए और उसको बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। देखिए, गोविंद राम मेघवाल ने ये कहा कि बजरंग दल पर रोक लगानी चाहिए। यानी आप इसके पीछे का एक मैकेनिज्म समझिए। पिछले 4 साल से मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ कि डोटासरा महाराणा प्रताप को टारगेट करते हैं। डोटासरा के स्पीच में कहीं न कहीं इस तरह की चीजें आती है जो एंटी राजपूत जाती हैं, और उसके बाद में राजपूतों का रिएक्शन आता है और डोटासरा के साथ में जाट खड़े नजर आते हैं। ये राजनीति पहले होती थी, लेकिन नाथुराम मिर्जा और कल्याण सिंह कालवी के जमाने में, जनता दल के जमाने में, ये जो जाट और राजपूत का जो एक पॉलिटिकल राइवलरी थी वो खत्म हुई। और बाद में रिजर्वेशन के जो नए प्रावधान है, उसके बाद में जाट यूथ ने फोकस किया अपने कॉम्पिटिशन है ना, उन्होंने अपने करियर के ऊपर फोकस किया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस का एक वोट बैंक माना जाता था जाट, उसको किस तरह से जोड़ा जाए वापस, किस तरह से इस चीज को उभारा जाए। तो जब डोटासरा ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के एमएलए के तौर पे नहीं बोल रहे हैं या जाट नेता के तौर पे नहीं बोल रहे हैं। वो कांग्रेस का वोट बैंक कैसे वापस हासिल किया जाए, किस तरह से सेंटिमेंट्स को उभारा जाए, किस तरह से एक मुद्दा बनाया जाए, चाहे महाराणा प्रताप के बहाने से बने या राजेंद्र राठौड़ को टारगेट कर लेते, पाठ्यक्रमों के बदलाव के बहाने से बने। इसी तरह से गोविंद राम मेघवाल जब बोलते हैं तो गोविंद राम मेघवाल एक दलित नेता के तौर पर या मंत्री के तौर पर कम, कांग्रेस के नेता के तौर पर बोलते हैं। आप पिछले कुछ समय से देखेंगे कि लगातार इस तरह के मुद्दे उठते रहे कि फलां अधिकारी ने एक ट्वीट किया, फलां अधिकारी ने व्हाट्सएप पे धर्म को लेकर के इस तरह की टिप्पणी की, देवी देवताओं को लेकर के टिप्पणी की। ये उसी का एक्सटेंशन है। गोविंद राम मेघवाल उसी सोच को आगे ले जाना चाहते हैं जो लगातार दलित को हिंदुत्व से अलग करने की बात कही जा रही है। एक बड़ा वर्ग है जो बौद्ध धर्म की तरफ ले जाना चाहता है। एक बड़ा धर्म है जो ये कहना चाहता है कि भाई आप जब उनके साथ होते हैं तो आप दलित होते हैं, और वोट की जब जरूरत होती है तो आपको हिंदू बना दिया जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव लगता है कांग्रेस का। और बजरंग दल के विरोध की बात करें या बजरंग दल पे बैन की बात करें, ये एक दलित नेता के जरिए उठाया जाने वाला मुद्दा कहीं न कहीं हिंदुत्व की काट का एक तरीका ये है। लेकिन अगर कांग्रेस इस पे खेल जाती है, कांग्रेस आगे बढ़ जाती, गहलोत इसका नतीजा जानते हैं कि अगर इस पे आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान कांग्रेस का हो, क्योंकि जब धर्म की राजनीति प्रभाव में भाजपा ज्यादा बेहतर, संप्रदाय की राजनीति आती है तो हमेशा बीजेपी को फायदा होता है। और जब जाति की राजनीति होती है, जातिवाद के आधार पर चुनाव होते हैं, कास्ट फैक्टर्स को देख करके चुनाव होते हैं, तो उसमें हमेशा कांग्रेस मुनाफे में होती है। और इस बार जो आप देखेंगे, जो राजस्थान की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके जरिए सरकार फीडबैक ले रही है किस इलाके में किस एमएलए की क्या स्थिति है, उसके खिलाफ कौन से फैक्टर्स काम करेंगे, उसके पक्ष में कौन से फैक्टर्स काम करेंगे। साथ ही जो उम्मीदवार के चयन के लिए या वोट बैंक को किस तरह से तराशा जाए, उसके लिए पहली बार कांग्रेस जो है वो जाति नहीं, उपजाति, गोत्र और उपगोत्र तक जा रही है। उसके भी डाटा वो कलेक्ट कर रही है कि चोमू में हरियाणा ब्राह्मण ज्यादा है या बागड़ा ब्राह्मण ज्यादा है या गोड ब्राह्मण ज्यादा है, पारिक हैं तो कितने हैं। इस तरह के फैक्टर्स पे भी वो काम कर रही है, उस तरह के डाटा भी वो कलेक्ट। तो तमाम मुद्दों पर आज
हमारे वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।